हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। सीटेट एग्जामिनेशंस 2 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर एनालिसिस है। जो पेपर कठिन आ रहा है वो टफ अगर कह सकते हैं तो 5 क्वेश्चंस आप ले लीजिए कि ईवीएस का पेपर थोड़ा सा टफ आ रहा है, वो भी 5 क्वेश्चंस से ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो पेपर आपसे इजीली बन जाएगा। अगर सीडीपी की बात करें तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि प्रयास और भूल सिद्धांत से आपसे पूछ लेता है। तो यह आपका थॉर्नडाइक ने दिया था। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सा है? यह आपका उत्तेजना है। अगर नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन पे, तो अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि सीखने हेतु कार्य को दोहराना आवश्यक होता है? तो अधिगम का कौन सा सिद्धांत बताता है? यह आपको बताता है अनुभव जन्य अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें कौन से गुण विकसित हो जाते हैं? उसमें वैज्ञानिक अन्वेषण गुण विकसित हो जाते हैं जब बच्चा स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान करने लगता है। ठीक है, और इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि मैप अगर आपको इस अच्छे से स्टडी है, कम से कम 2 क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। एक क्वेश्चन तो आपसे ये वाला पूछ लेता है कि डिस्टेंस देखिए, मिडिल में दिल्ली है राजधानी से, तो इधर हिमाचल और इधर मध्य प्रदेश, तो इनके बीच इनका दिशा बता दीजिए। तो एक दिशा से क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। एक क्वेश्चन मैप से ये बन रहा है कि ये आपका अरब सागर वाला और ये बे ऑफ बंगाल, तो यहाँ से पूछता है कि इनसे संपर्क रखने वाले राज्य कौन कौन से हैं। कभी आपसे राज्य पूछ लेता है, कभी आपसे यूटी पूछ लेता है, केंद्र शासित प्रदेश पूछ लेता है। तो बस क्वेश्चन इसी प्रकार से बन रहा है, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत टफ बन रहा है। ठीक है, जैसे कि ये पूछ लेता है कि पश्चिम बंगाल बे ऑफ बंगाल से संबंधित कौन से राज्य हैं, तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ऐसा पेयर बना देगा, या फिर आपका केंद्र शासित पेयर बना देगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है। एग्जैक्टली क्वेश्चन तो नहीं मिला, लेकिन क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से पूछा जा रहा है। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि गोवा और लक्षद्वीप किसके निकटवर्ती हैं, तो यह अरब सागर के निकटवर्ती हैं। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन को पैटर्न बस समझाना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहा है ये आपको समझ में आना चाहिए। एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं भी होगा, लेकिन पैटर्न आप समझ लीजिए कि पैटर्न यहीं पर है। 100% 100% कह रहे हैं कि पैटर्न आपका एग्जामिनेशन में इसी प्रकार से आ रहा है। पानी का कितना प्रतिशत है पृथ्वी पर? पानी तो 2.7% है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। और खिलाड़ी से देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, मैं पैटर्न बता रहा हूँ आपको कि खिलाड़ी से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है। कोई भी खिलाड़ी दे देगा और उनसे कह देगा कि ये किस खेल से संबंधित है। जैसे कि ये वेट लिफ्टर कौन है, तो इसमें से कर्णम मल्लेश्वरी आपका वेट लिफ्टिंग करती हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर बछेंद्री पाल आपको पता है कि सबसे पहले उन्होंने चढ़ी थी। ठीक है, तो और सानिया मिर्जा आपको पता है कि ये आप किससे संबंधित हैं? बैडमिंटन से। ठीक है, ये टेनिस से संबंधित हैं, और साइना नेहवाल आपका बैडमिंटन से संबंधित है। राइट, तो इस प्रकार से कुछ खिलाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन बन रहा है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक कौन सा है राज्य है, तो राजस्थान है। ठीक है, और सेकंड अगर आपसे पूछता है, मान लीजिए राजस्थान ऑप्शन में नहीं आता है, तो गुजरात फिर टिक करना है, क्योंकि 12.5% इन्हीं के पास है। ठीक है, पेट्रोलियम का कच्चा अग्रणी उत्पादक है। राइट, और एक क्वेश्चन आपसे सीडीपी का ये बहुत अच्छा पूछा था कि प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण कौन सा है? प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण क्या होता है? साइकिल कैसे चलाई जाती है। ठीक है, तो ये विकसित किसने किया था? ये एंडरसन ने विकसित किया था 1985 में। ज्ञान को दो भागों में डिवाइड कर दिया था, एक घोषणात्मक ज्ञान, एक आपका प्रक्रियात्मक ज्ञान। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट, बाकी विकार से संबंधित, ठीक है, गणित संबंधित विकार को क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया। पढ़ते संबंधित विकार को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। लिखते संबंधित विकार को क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया। तो इस प्रकार से विकार वाले प्रश्न आपसे 1-2 पूछ रहा है, तो इसको तैयार करके जाइएगा। ईवीएस में एक पूछता है आपसे घरों से संबंधित कि लद्दाख में किस तरीके के घर बनाए जाते हैं, असम में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। तो ये आपको डिटेल में पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। जैसे कि कश्मीर में देखो, कश्मीर में कुछ पुराने घरों का विशेष प्रकार की खिड़की होती है, और जो दीवारों से निकलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं डॉब। क्या कहा जाता है? डॉब कहा जाता है। राइट, श्रीनगर में डल झील और झेलम नदी में आपका डोंगा, जिसे हाउस बोट कहते हैं। ठीक है, डोंगा भी कह सकते हैं, हाउस बोट भी देखी जाती है। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बन रहा है घरों से संबंधित। और एवरग्रीन है भाई, बी से क्वेश्चन बन रहा है, मधुमक्खियों से क्वेश्चन काफ़ी बन रहा है। ठीक है, जानवर से क्वेश्चन बन रहा है, हाथी से क्वेश्चन बन रहा है। डे से एग्जामिनेशन में आपसे डेली पूछ लेता है, ये क्वेश्चन भी पूछता है आपसे। जैसे कि ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। जैव विविधता आपको 22 मई को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस
22 मार्च को विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून को विश्व खाद्य दिवस, 16 अक्टूबर। तो इस तरीके से आपको डे भी याद रखना है। एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ रहे हैं। मैथमेटिक्स के ये सारे टॉपिक्स आप कवर कर लीजिए। बेसिक्स से आपका 10th लेवल का मैथ आ रहा है, राइट। तो आपका पेपर बढ़िया जाएगा, निश्चित रहिए। सीडीबी की जो क्वेश्चंस हैं, ये टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। एवरग्रीन है भाई, जीन प्याजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, ये इन्हीं सबसे क्वेश्चन बन रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी और एनसीएफ, इससे क्वेश्चन बन रहा है। राइट टू एजुकेशन, ट्रेन से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन से बन रहा है। जिसके बाद एजुकेशन एक्ट, इंटेलिजेंस। तो जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर के नोट्स हैं वो लगाइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिपीट जो क्वेश्चन हो रहा है वो प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट हो रहा है, ठीक है। और पर्यावरण में इन टॉपिक्स को आप अच्छे से देख के जाइएगा। पक्षी, जानवर, मैप से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, आगे मैंने डिस्कस कर लिया है। जनजाति से क्वेश्चन पूछ रहा है, और फसल, पौधों, इनसे संबंधित ईवीएस में आपका खासकर क्वेश्चन आ रहा है। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस के लिए। धन्यवाद।